हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसकी 5th पोएम द बॉल पोएम के क्वेश्चन आंसर। पोएम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पोएम अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा तो आपको जो पोएम की एक्सप्लेनेशन है और जो पूरा पोइट्री सेक्शन है 10th का वो सारा ही देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जॉन बैरीमैन की ये जो पोएम है द बॉल पोएम, इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है दैट वाई डज द पोइट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, वाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। अब यहाँ पर पोइट ने ये क्यों कहा था कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, यानी कि मैं उसे बिल्कुल भी इस समस्या में तंग नहीं करूँगा। और वाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल, और पोइट यहाँ पर ये बता रहा है कि पोइट ने उसे ऑफर क्यों नहीं किए कुछ पैसे नई बॉल खरीदने के लिए। तो इसका आंसर है द पोइट वांट्स द बॉय टू एक्सपीरियंस द लॉस। अब यहाँ पर पोइट क्या चाहता है कि जो बच्चा है जिसकी गेंद खो गई है वो क्या करे, उस लॉस को एक्सपीरियंस करे, यानी कि उसके बारे में कुछ सोचे और उसकी अहमियत का उसे पता लगे। ही शुड लर्न दैट इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, और उसे ये भी समझ आना ज़रूरी है कि जो चीज़ उसने खो दी है वो उसकी लाइफ का ही एक पार्ट है, और जो इसको एक्सपीरियंस मिलेगा बच्चे को वो भी उसकी लाइफ का एक पार्ट है। तो हर कोई गलतियां करके ही सीखता है, यही पॉइंट यहाँ पर बताना चाह रहा है, और उस गलती को एक्सपीरियंस करना भी ज़रूरी है। एंड दैट्स वाई द पोएट डजेंट वांट टू इंटरफेयर द बॉय एंड डजेंट वांट टू ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। और यही कारण है मेन कि पोइट चाहता है कि वो बच्चा एक्सपीरियंस करे, जिसकी वजह से पोइट जो है उस बच्चे को उसके दुख में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है, छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, और ना ही नई बॉल खरीदने के लिए उसे पैसे ऑफर कर रहा है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। ये आपकी जो पोएम है उसके बीच की ही लाइंस हैं। डू यू थिंक द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब इन लाइंस के अकॉर्डिंगली क्या आपको लगता है कि उस बच्चे के पास जो बॉल है वो काफ़ी समय से थी। इज़ इट लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट, और क्या इसकी यादें जो है वो उस समय से जुड़ी हुई हैं जब वो बच्चा छोटा था और तब भी इस गेंद से खेलता था। तो इसमें बताना है, चलिए देखते हैं। येस इट सीम्स लाइक द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अब जो हमने पढ़ा पोएम के अंदर, पोइट्री सेक्शन के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली क्या है, ये जरूर लग रहा है कि जो बॉल है वो उस बच्चे के पास काफ़ी समय से थी। व्हेन इट बाउंस्ड इनटू द वाटर ऑल हिज मेमोरीज ऑफ द डेज ऑफ चाइल्डहुड फ्लैश्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। और जैसे ही जो बॉल है वो थप्पा खाकर पानी में गिरी तो उसकी जो जितनी भी यादें जुड़ी हुई थी उस बॉल से उस बच्चे की, वो सारी क्या है उस बच्चे के आगे फ्लैश होने लगी, उस बच्चे की आंखों के सामने आने लगी। दिस लेड टू अ रियलाइजेशन दैट दोज मोमेंट्स वुड नॉट कम बैक जस्ट लाइक द बॉल। और इसी चीज़ से क्या है उस बच्चे को क्या रियलाइज़ हुआ, क्या प्रतीत हुआ कि जो बॉल जिस तरह चली गई है वो वापस नहीं आएगी, उसी तरह उसके साथ जो मेमोरीज थी, उसके साथ जो मोमेंट्स जुड़ी हुई थी वो भी कभी अब वापस नहीं आ सकती। ही कैन बाय न्यू बॉल्स एंड कैन सिमिलरली क्रिएट न्यू मोमेंट्स बट दोज दैट आर गॉन वुड नॉट रिटर्न। अब वो एक नई बॉल भी खरीद सकता है बच्चा, और उससे क्या है नई मेमोरीज नई मोमेंट्स भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन जो मेमोरीज वो उसकी जा चुकी हैं वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोजेशंस मीन। अब पैराग्राफ पोएम के स्टेंजा में ये लाइन आई थी इन द वर्ड ऑफ पोजेशंस, उसका क्या मीनिंग है। तो उसका आंसर है इन द वर्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स पीपल लाइक टू पोजेस ऑल सोर्ट्स ऑफ थिंग इन द वर्ल्ड। अब इस लाइन का क्या मीनिंग है इन द वर्ड ऑफ पोजेशन, इसका मीनिंग है कि जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में हर एक तरह की थिंग्स को क्या है पोजेस करते हैं, चाहत रखते हैं उसकी। यानी कि अगर कोई गाड़ी है आपके पास और आप उससे अच्छी गाड़ी देख लेते हैं और वो आपको अट्रैक्ट करती है तो आप उसके लिए पॉजेसिव हो जाते हैं, आप उसे भी लेना चाहते हैं फिर। और अगर आपके पास कोई फ़ोन है और आप उसकी काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव रहते हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं, मीन्स क्या हमारे पास जो चीज़ें होती हैं हम उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव रहते हैं। मनी इज़ एक्सटर्नल बिकॉज इट कैन बाय ओनली मटीरियल ऑब्जेक्ट्स,
इट कैन नॉट बाय एवरीथिंग दैट वन लूजेस। अब मनी जो है, पैसा जो है वो एक्सटर्नल है, बाहरी है। क्यों है? क्योंकि इससे क्या है, मटेरियलिटिक ऑब्जेक्ट को खरीद सकते हैं, मतलब कोई चीज़ गुम गई है वो हम खरीद सकते हैं। लेकिन इट कैन नॉट बाय एवरीथिंग दैट वन लूसेस, लेकिन जैसे उस चीज़ से जुड़ी मेमोरीज हैं वो हम कभी भी वापस नहीं खरीद सकते हैं पैसे से। तो पैसा क्या है, एक्सटर्नल है, एक अल्टरनेट है उस चीज़ को रिकवर करने का, लेकिन पूरी तरह हम उसे रिकवर नहीं कर सकते हैं। अब उस बच्चे की जो बॉल है, वो बॉल तो अब नहीं खरीद सकता है, लेकिन उस बॉल से जो जुड़ी यादें हैं वो तो पैसे से नहीं खरीद सकता, इसलिए मनी क्या है यहाँ पर, एक्सटर्नल है। फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? तो आपको क्या लगता है कि बच्चे ने इससे पहले भी कुछ खोया था? पिक आउट द वर्ड्स दैट सुजेस्ट द आंसर। और हमें पोएम के अंदर से ही वो वर्ड या लाइन जो है सुजेस्ट करनी है जो इस चीज़ को बता रही है कि उसने उससे पहले कुछ खोया था या नहीं। तो आंसर है नो, इट सीम्स दैट द बॉय हैज़ नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। तो पोएम के अकॉर्डिंगली तो क्या है, इसका आंसर नहीं है कि जिस तरह से पोएम में लिखा गया उसके अकॉर्डिंगली बच्चे ने इससे पहले कभी कुछ नहीं खोया है। द वर्ड दैट सुजेस्ट सो आर। अब जो वर्ड्स, जो लाइन जो इसे सुजेस्ट कर रही हैं वो क्या है, सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ड ऑफ पोजेशंस। तो पोएम के अंदर ये लाइन आई थी जिसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि इसका जो है ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पहली बार इसका इस चीज़ का रियलाइजेशन था किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ की पॉजेसिवनेस को लेकर, जो उसकी बोल थी उससे जुड़ी यादें जो है वो एकदम से उसके सामने आई, तो इसका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली रियलाइजेशन थी। Now the fifth and last question is, what does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? अब पोइट यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है कि जो बच्चा है अपनी बॉल खो जाने के बाद उससे क्या सीख रहा है। ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स, और अपने वे में ही एक्सप्लेन करना है आपको। सो द पोइट सेज दैट द बॉय इज लर्निंग टू कोप अप विद द लॉस ऑफ द बॉल। अब जो पोइट है वो यहाँ पर ये बताना चाहता है कि बच्चा जो है वो गेंद के लॉस से क्या है, कुछ ना कुछ नया सीखेगा, रिकवर होना सीखेगा। ही इज एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ एंड लर्निंग टू ग्रो अप इन दिस वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। अब वो बच्चा क्या है, दुख को भी सीखेगा, यानी कि उससे दुख की भावना भी प्रकट होगी, ग्रीफनेस आएगी, सैडनेस आएगी, लेकिन क्या वो साथ ही साथ इससे ऊपर उठना भी सीखेगा, यानी कि किसी चीज़ का पीछे छूट जाना भी कुछ अलग ही महत्व होता है उस चीज़ का, क्योंकि हम उससे कुछ नया सीखते हैं। He learns that there are so many things in life that are to be lost and cannot be bought back. अब इससे वो क्या सीखेगा कि लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जो पीछे छूट जाती हैं, जो गुम जाती हैं, और उन्हें वापस लाना भी पॉसिबल नहीं होता। इट इज़ यूजलेस टू फील सोरो फॉर इट। और जो चीज़ अब खो चुकी है और वापस नहीं आ सकती है वो क्या है, यूजलेस है, यानी उसके लिए सोचना भी, दुख प्रकट करना भी गलत है, यूजलेस है, ये पॉइंट यहाँ पर कहना चाह रहा है। हमारी जो पोएम है वो क्या है, पोएम के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसमें आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन का भी लिंक में का वीडियो भी मिल जाएगा, और पोइट्री सेक्शन के बाकी सभी वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो वो भी चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।